आज सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी और मेरे ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही सिवनी पहुँचता हूँ तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया और मैंने सोचा नहीं था कि आज मेरा आरओ प्लांट ऐसे अचानक से बंद हो जाएगा। और दोस्तों, वो मेरा बिजनेस है, वो मेरा धंधा, उस चीज़ से मैं पैसा कमा रहा हूँ और वो प्लांट अगर बंद हो गया तो फिर मेरा पूरा पानी के डब्बे जाना बंद हो जाएंगे, मेरे पूरे ग्राहक टूटे आएंगे और उसके बाद मैं क्या करूँगा मेरे को कुछ नहीं पता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं निकल जाता हूँ कानीवाड़ा से सिवनी जाने के लिए। और सिवनी जाने के बाद फिर मुझे एक आरओ की सर्विसिंग करना है, उसके बाद मुझे अपने आरओ के काम में फिरना है, क्योंकि दोस्तों मेरा आरओ प्लांट बंद हो चुका है और कल जाएंगे पानी के डब्बे। और आज अगर मेरी मशीन चालू नहीं होगी तो फिर मैं बहुत गंदे तरीके से फंस जाऊंगा। और मैं सिवनी आके सबसे पहले आरओ के ग्राहक के यहाँ आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे मतलब कितना टाइम लगने वाला है और मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज मुझे अपना पूरा दिन अपने आरओ प्लांट में देना है। और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो आरओ मशीन के अंदर का फिल्टर तो सही था, लेकिन बाहर का फिल्टर पूरा चौक हो चुका था और इसमें इतनी ज़्यादा मट्टी थी, इतना ज़्यादा डस्ट था। और मुझे अभी यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि मुझे अपने आरओ मशीन भी ठीक करना है। और दोस्तों, आरओ मशीन मुझे ठीक करना बहुत जरूरी है आज। और यहाँ पे मैं जितना जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, ये मशीन उतना ज़्यादा ही टाइम ले रही थी। मैं प्री फिल्टर चेंज करा, उसके बाद फिर अंदर का पानी नहीं आ रहा था, फिर मैं अंदर के फिल्टर खोल के पूरा साफ करता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से आता हूँ अपने प्लांट और प्लांट आके देखता हूँ तो यहाँ पे हमारी गाड़ी अभी बस आई ही नहीं थी। और मैं एक एक करके दोनों गाड़ी वालों को फ़ोन लगाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि जल्दी आना, अभी थोड़ा सा काम है। तो वो बोलते हैं ठीक है भैया। तो एक गाड़ी तो अभी आ गई, दूसरी गाड़ी आने में टाइम है। फिर मैं और मेरा छोटा भाई और एक लड़के के साथ हम लोग भिड़ जाते हैं आरओ मशीन की सर्विसिंग के लिए। और अभी हमको हमारे आरओ प्लांट की मेम्ब्रेन ओपन करना है। और ये मेम्ब्रेन के अंदर मैं जैसे ही ओपन करके देखा तो इतना ज़्यादा डस्ट था यहाँ पे, और हार्डनेस, नमक जैसी हार्डनेस रहती है वो पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर लेयर में ऐसी पूरी मतलब जम गई थी, इसलिए हमारी मेम्ब्रेन से पानी नहीं आ रहा था। तो बहुत अच्छा ये है कि मैं आरओ मशीन का काम कर लेता हूँ, बड़ी मशीन का, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई। नहीं तो अभी इतनी सी चीज़ के लिए मुझे नागपुर से बंदा बुलाना पड़ता और वो कम से कम 5,000 रुपये लेता आने के, और वो 5,000 रुपये भी लेता और फिर वो 2 से 3 दिन में आता जब तक हमारा आरओ प्लांट बंद हो जाता। और बहुत दिक्कत जाती है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और मेरे पास एक और प्लांट रखा हुआ है, वो मैंने एडिशनल ऑप्शन के रूप में रखा था। अब ये मेम्ब्रेन अगर चालू हो गई तो फिर ठीक है, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं दूसरे प्लांट की मेम्ब्रेन खोल के इसमें लगाऊंगा। और अब ये है कि आरओ मशीन मेरी चालू होना ही चाहिए शाम तक, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में हम लोग पड़ जाएंगे। और आरओ मशीन के फिर हम एक एक करके चारों मेम्ब्रेन को ऊपर कर लेते हैं, फिर मेम्ब्रेन को साफ करने के बाद उसमें लगा लेते हैं। और लगाते लगाते फिर एक ये प्लग मेरे हाथ से टूट गया, तो फिर मैं दुकान जाके प्लग लेके आता हूँ। और आज हम दोनों भाई को काम करते करते रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और इतने ही समय रात में मेरे पास एक पुलिस वाले सर का फोन आता है, जो बोलते हैं कि अपने सिवनी के जो टीआई साहब है उनके यहाँ का आरओ मशीन प्रॉब्लम कर रही है, तो आप जाके आरओ मशीन की सर्विसिंग कर दो। मैं बोलता हूँ ठीक है सर, जाता हूँ। फिर मैं टीआई सर से बात करता हूँ तो सर बोलते हैं कि हाँ बेटा अमित आ जाओ, अभी मैं जगह हूँ। तो फिर मैं सर के यहाँ पे चले जाता हूँ और देखते हैं कि अब सर के यहाँ आरओ मशीन में क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आके देखा तो उनका डॉगी बहुत प्यारा था। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि दूर जाओ, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना था, नहीं तो मैं डॉगी के साथ खेलता तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाता। और फ्रेंड्स, ये आरओ मशीन के पूरे फिल्टर सेट ब्लॉक थे। अब कल आके मैं इसके पूरे फिल्टर सेट चेंज करूँगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।